ये बहुत बड़ा मिथ है या बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। रोबोटिक सर्जरी यानी एक रोबोट ही पूरा ट्रीटमेंट करेगा। रोबोट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय द सर्जन। रोबोटिक इज आई कैन असेस दैट कि एक सर्जन की लाइफ को ईज करने के लिए एवोल्यूशन हुआ है। अभी डॉक्टर अजय के पास एक पेशेंट आया था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन। बाय चांस सिटी में उसको हर्निया आ गया। डॉक्टर अजय हैड अ कर्टसी टू सेंड पेशेंट टू मी। ये कोलैबोरेशन एंड एडवांसमेंट ये जो है ना वैभव जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक रोबोटिक सर्जरी आजकल बहुत एडवांस ये है, लोगों के मन में ये रहता है कि अरे ये रोबोटिक मतलब आर्टिफिशियली कुछ, क्योंकि उधर डॉक्टर पेशेंट के नजदीक दिखते नहीं है वैसे। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें लोगों में ये रहता है कि अरे डॉक्टर नजदीक में नहीं है, मतलब हमारा ट्रीटमेंट तो सही से होगा। तो वो थोड़ा ये बहुत बड़ा मिथ है या बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रोबोट यानी रोबोटिक सर्जरी यानी एक रोबोट ही पूरा ट्रीटमेंट करेगा विदाउट द नॉलेज ऑफ द सर्जन, विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द सर्जन। बेसिकली रोबोट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय द सर्जन। सर्जन उसी ऑपरेशन थिएटर में बैठा है, सर्जन ही सिटिंग ऑन अ कंसोल, ही इज कंट्रोलिंग द इंस्ट्रूमेंट। ओनली डिफरेंस क्या है कि रोबोटिक आर्म्स ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उनके मूवमेंट ज्यादा ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलता है, तो वो चीजों का हेल्प सर्जन ले रहा है, लेकिन एवरी डिसीजन मेकिंग इज बाय द सर्जन। तो ये मिसकंसेप्शन दूर करना बहुत जरूरी है। Every move is calculated by the surgeon and Yes, yes. executed by surgeon. That's it. Yes, रोबोट खुद से कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता जब तक सर्जन You उनको don't instruct him, he is not going to follow anything else. करेक्ट। रोबोटिक इज आई कैन असेस दैट कि एक सर्जन की लाइफ को ईज करने के लिए एवोल्यूशन हुआ है आप लोगों के केस में। पेशेंट की life। पेशेंट सबसे इम्पोर्टेंट, मेनली तो पेशेंट केयर में, पेशेंट रिकवरी में, पेशेंट पोस्ट ऑप केयर में डेफिनेटली एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक के कारण से। डेफिनेटली आई एग्री विद दिस पॉइंट। ऐसा है अभी जैसे अभी एक तो जैसे है कि ये कोलैबोरेशन एंड एडवांसमेंट ये जो है ना वैभव जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा मैं कल के ही पेशेंट का। अभी डॉक्टर अजय के पास एक पेशेंट आया था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन। बट उसकी किडनी स्टोन को कुछ भी एड्रेस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो शायद वेरी स्मॉल। लेकिन जैसे डॉक्टर अजय ने उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन किया, उसके पेन को, कि उसकी पेन की रीजन को जानने की कोशिश की, उन्होंने एक सीटी कराया पेशेंट का। बाय चांस सीटी में उसको हर्निया आ गया, तो उसको लगा कि ये पेन शायद हर्निया के कारण हो रहा है। डॉक्टर अजय ने उसको समझाया भी कि ये पेन हर्निया के कारण नहीं, बट स्टिल ही वांटेड अ वेरी गुड क्लियरिटी। सो बीइंग एन स्पेशलिस्ट फॉर हर्निया, डॉक्टर अजय हैड अ कर्टसी टू सेंड पेशेंट टू मी। जैसे आपने देखा होगा हमारी क्लिनिक में हम दोनों अंडर वन रूफ ही बैठते हैं, तो पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा केयर हो जाता है सर। अंडर वन रूफ दे गेट मल्टीपल। यस। सो अभी कैसा होता है कि कल जब मैंने उसके पेन को एसेस किया, एज डॉक्टर अजय ने ऑलरेडी उस पेशेंट को बोल रखा था, मैंने भी उसे क्लियरिटी दे दी, भाई तुम्हारा हर्निया का ट्रीटमेंट करने से तुम्हारा ये पेन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जो पेन है ये शायद तुम्हारे स्पाइन प्रॉब्लम से हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाय प्रोफेशन वो पेशेंट एक ड्राइवर था, तो उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूरी निकाल के, पूरा एनालाइज करके कि कब से शुरू हुआ, कब से रिलीफ हुआ, कब। तो जैसे मैंने बोला कि आजकल जो भी एडवांसमेंट है हमारी मेडिकल फील्ड में या सर्जिकल फील्ड में, टू बी वेरी प्रिसाइज, तो वो एडवांसमेंट्स इसलिए है, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि एक पेशेंट को प्रॉपर डायरेक्शन मिले, सबसे इम्पोर्टेंट कोई मिस गाइडेंस ना हो, और प्लस अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर्जिकल कर रहे हैं, तो उनकी रिकवरी अच्छी हो और हीलिंग फास्टर हो। And most importantly, patient was satisfied after consulting both of us. He was very much satisfied. हाँ, स्टोन छोटा है, स्टोन के लिए कोई yes and the referring physician who has sent the patient to us, हमने उनसे दोनों ने बात की, तो द रेफरिंग डॉक्टर वाज क्वाइट कन्विंस कि नहीं बात सही है, नाउ वी शुड हैव एन ऑर्थोपेडिक ओपिनियन, सो दैट अब आज शायद उसका ऑर्थोपेडिक ओपिनियन होने वाला है, तो वो पेशेंट को मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया है, पेशेंट विल कॉल मी एंड टेल मी सो क्या आगे की प्रोग्रेस है। तो सर कैसे है ना, इट गोज हैंड इन हैंड। अभी कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे गॉल ब्लैडर ऑपरेट किए हुए पेशेंट अचानक से मेरे पास आ जाते हैं अपने एक रिलेटिव को लेके, सर इसको भी पथरी हो गई है, आप इसको ट्रीट कर दीजिए। पेशेंट आता है, केबिन में आता है, जैसे आता है मैं देखता हूँ अरे तुमको तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, क्योंकि नीचे डॉक्टर आ जाए, एक स्पेशलिस्ट उसके बैठे हैं। सर पेशेंट को बोलता हूँ आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, आप नीचे के डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि किडनी स्टोन के स्पेशलिस्ट नीचे बैठते हैं, ठीक है।
बॉडी में पथरी कहाँ पे है उसके हिसाब से डॉक्टर भी चेंज हो जाता है। गॉल ब्लैडर में पथरी है तो मैं हूँ उनका डॉक्टर, किडनी में पथरी तो डॉक्टर अजय उनके सेम हमारे डॉक्टर। साथ भी होता है। किडनी स्टोन के पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं, फिर दूसरी बार आते हैं, अभी मुझे वापस स्टोन हो गया, रिपोर्ट देखा, अरे ये तो गॉल ब्लैडर स्टोन है। मैं बोलता हूँ इस फील्ड के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अलग है, उनको दिखाओ, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। ऑल द टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर हैंडल्ड हियर, वी ऑल गॉल ब्लैडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, अपना कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स, यस व्हाटएवर, कोई भी पथरी होगी शरीर में हम डील कर हमारे ब्लैडर स्टोन्स, यूरेट्रिक स्टोन्स, कहीं भी हो, कहीं भी अटके हो, हम दोनों मिलके उसको निकाल ही देते हैं। ये मेरा क्वेश्चन बहुत टाइम से था पूछा, लकीली आज ध्यान आ गया मुझे। डॉक्टर अजय एक बात बताइए, अगर मेरे पास कोई पेशेंट एल्डरली आता है, फॉर एन एग्जांपल 55-60, नॉट एल्डरली मतलब एक एजिंग जीरियाट्रिक पेशेंट है या 65 प्लस है, 70 है, और उसे पीआर ब्लीड हो रही है, लेकिन बाय एनी चांस आई एम नॉट एबल टू फील एनी काइंड ऑफ पाइल्स फिशला एनल प्रॉब्लम या समथिंग, एंड उसका स्टूल टेस्ट, एब्डोमिनल स्कैन सब ऑल गुड, तो एब्डोमिनल स्कैन मतलब बेसिक सोनोग्राफी, बट आई एम नॉट कन्विंस विद अ पीआर एग्जामिनेशन दैट कि मुझे कुछ प्रोस्टेट की जगह पे कुछ मेल पेशेंट है तो कुछ आई एम फीलिंग अ ग्रोथ और समथिंग लाइक दैट, तो उस पे पीआर ब्लीडिंग हो सकती है क्या? never. Prostatic growths will never bleed into the rectum. They will every time bleed into the urinary system. यूरिनरी सिस्टम। तो वो मुझे बहुत टाइम से सवाल था कि बाय एनी चांस कुछ ऐसी ग्रोथ्स होती हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर जाती होंगी रेक्टम एनल कैनाल को, या ऐसा कुछ ऐसा होता है? क्योंकि जनरली मैंने ऐसा हाँ बायोप्सी हुआ प्रोस्टेट का, हाँ तो उसके बाद वो ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि हम बायोप्सी जो है रेक्टल वॉल के थ्रू करते हैं। करेक्ट सो इन दैट केस जिसको आप ट्रस्ट बायोप्सी बोलते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनी ग्राफिक गाइडेड बायोप्सी जो होती है, उसमें रेक्टल ब्लीड जो होगा वो प्रोस्टेटिक रीजन से होगा। बाकी अदरवाइज सीए प्रोस्टेट यानी कैंसर प्रोस्टेट या प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेट रिलेटेड या पोस्ट टीआरपी प्रोस्टेट रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, उसमें ब्लीडिंग हमेशा यूरिन में ही होगा। That is the way for यस। तो एक थोड़ा सा इलेबोरेटेड लाइट, जैसे आपने ट्रांस एनल ये प्लस बायोप्सी जो आपने बताया मेरे को, ये आपने की, कभी आपने इसकी की हुई कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं? कोई काफी देखी है, हाँ, हमें कोई एम्बोलाइजेशन पेशेंट भी करना पड़ा है काफी पेशेंट, कुछ पेशेंट्स के, यानी इतने सीवियर ब्लीडिंग हो रहे थे, रेक्टल ब्लीडिंग, पेशेंट हैड नो अदर ऑप्शन बट ही हैड्स टू अंडरगो embolization of the prostatic arteries.